बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा लीडरशिप वाली, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग हमेशा एक नए इंटरव्यू के साथ आपके सामने आते हैं। आज हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, इनसे बात करते हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैम, आप कैसे कैसे? हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साद बिन शाहिद, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगी, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम साद बिन शाहिद है और मैं रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। और मैं रेहान स्कूल के साथ साथ अपनी तालीम भी स्टार्ट की हुई है। मैंने फ़र्स्ट ईयर के मैंने भी पेपर देने हैं। अच्छा रेहान, आप ये बताएंगे साद बिन शाहिद रेहान अकेडमी, रेहान स्कूल में आना कैसे हुआ आपका? रेहान स्कूल के बारे में तो हमारा इतना नॉलेज नहीं था, तो हमारे वाले साहब जो हैं वो देखते थे रेहान सर की वीडियोस, तो उनको बहुत शौक़ था कि हम ये रेहान स्कूल में आएँ, ज्वाइन करें। तो उस टाइम तक तो यहाँ पे इस्लामाबाद में कोई ब्रांच नहीं थी, बराकाऊ में थी, तो हमारे लिए मुश्किल था। फिर अभी बोलते हैं वहाँ पे इतने दूर कौन जाए। फिर जब यहाँ पे इस्लामाबाद में हमारी ब्रांच खुली रेहान स्कूल की, तो वाले साहब ने फिर फ़ौरन हमें यहाँ पे दाखिला कराने के लिए ले आए थे। तो जी। आपने इससे पहले जो अपनी तालीम है वो कहाँ कहाँ से हासिल की? इससे पहले मैंने हमारे वहाँ पे रावलपिंडी में है ना, गुज़रे कायद हमारा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट गंगाल गुज़रे कायद स्कूल का नाम है, वहाँ से मैंने हासिल की। तो वहाँ की तालीम में और यहाँ रेहान अकेडमी की तालीम में क्या डिफरेंस नज़र आया आपको? क्या क्या कुछ डिफरेंस देखा आपने यहाँ पर और वहाँ पर? मैम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे रट्टे लगाते हैं, यहाँ पे क्या नाम है बच्चे दिल से काम करते हैं। और वहाँ पे क्या नाम है बुक्स लेके जानी पड़ती हैं, बैग, यूनिफ़ॉर्म। यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल उलट है। यहाँ पे बोलते हैं मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इंटरनेट हो और हेडफोन्स हों, ये मेन चीज़ें होती हैं यहाँ पे। चलिए, ये बताइएगा साथ कितनी चेंजिंग आई है ज़िंदगी में रेहान अकेडमी में आने के बाद और उस स्कूल में थे तो उस वक़्त? मैम इससे पहले मैं कभी किसी कैमरे के सामने नहीं आ सकता था, किसी से ओपनली बात नहीं कर सकता था, और मैं अपने घर वालों से भी बात नहीं करता था। इससे पहले मैं खामोश-खामोश रहता था। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं थोड़ा बोलना शुरू हुआ हूँ। मेरे में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है और मैं भी बहुत चेंजेज़ आएँगी मैम मेरे में। तो रेहान अकेडमी में आने से पहले आपने कभी कैमरा फेस नहीं किया था इससे पहले? नहीं मैम, कभी मैंने पहले मेरे बता रहा हूँ मैं घर वालों से बात नहीं करता था। मैं खामोश रहता था, बिल्कुल खामोश, खामोश-खामोश। घर वाले बोलते थे कि तो घर वाले आपके इस हाँ। चेंजिंग पे क्या कहते हैं? घर वाले खुश हैं। और वो जब भी मैं यहाँ से जो सीखते हैं, हमारे दादा-अबू हैं, उनको भी शौक है लैपटॉप चलाने का, तो हम घर जाके उनको भी सिखाते हैं। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। साथ आपको पता है जब आपका ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा ना, यानी कि आपकी जी। ये बुक है हमारी फाउंडेशन लेवल की जो बुक है लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आपका टास्क पहला क्या होगा? अपनी फैमिली मेंबर को सिखाना। तो आपके पास बड़ा अच्छा चांस है कि आप उन्हें भी कुछ सिखाएँ और साथ-साथ सही। कंटिन्यू रखें, ताकि आपको आसानी हो जाए ना, क्योंकि आपका अगला टास्क यही है कि आपको किसी फैमिली मेंबर को सिखाना होगा। ठीक। ये हो गया। अच्छा, और बताएँ बाकी आपके कितने बहन-भाई हैं जो स्कूल में जा रहे हैं इस टाइम ना, या आप हम अकेले हैं? हम 2 ही भाई हैं और दोनों यहाँ पे आते हैं। दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब कि ठीक आप है। देख लें कि मेरे अब्बू को इतना शौक था कि हमें यहाँ पे डालें कि हम दोनों भाइयों को भेजें। अच्छा एक किया, नहीं, चलिए दोनों को। बहुत हो गया। अच्छा मुझे ये बताएँ साथ क्या क्या प्लानिंग बनाई थी फ्यूचर की, कि फ्यूचर में क्या करना है? कुछ सोचा होगा, लड़के बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, छोटी उम्रों में निकलना पड़ता है, घरों से काम करना पड़ता है। नहीं मैम, मेरा था कि मैं 12th करूँगा, उसके बाद मैं फ़ौज में चला जाऊँगा। तो मेरा मतलब कि एक तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो जो भी मैंने रेहान सर को मेरे वालिद साहब ने मुझे रेहान सर की सुनाई है वीडियो वगैरह, फिर मैंने सोचा कि ये भी एक जंग है, इस पे आप फ़तह आपको हासिल होगी। तो मैंने फिर यहाँ पे आना सही समझा। तो अब आपको क्या लगता है कि अभी भी आप आर्मी में जाएँगे या अभी आपका क्या इरादा है, ये बताइएगा? मैम वो फिर आगे देखा जाएगा साथ-साथ। अच्छा, यानी अभी कि फ़िलहाल फ्यूचर तो मेरा में भी ठीक नहीं है। दिल कर रहा। मैं सोच रहा हूँ एआई को आगे लेके जाऊँ, क्योंकि आगे सब कुछ एआई है, तो आगे जॉब से खा जाएगी सारी, ज़ाहिर बात है। तो जब आप शुरू-शुरू में रेहान अकेडमी आए हैं, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जब मैं रेहान स्कूल आया तो पहले दिन थी मैम वो दूसरी जो मैम, क्या आसमा, नाम है? मैडम आसमा। हाँ, मैम अस्मा। मैं वहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे जीमेल बनानी नहीं आती थी।
तो मैं जीमेल बनाने की कोशिश कर रहा, तो मुझे लड़का बना के दे रहा ना कि मैं आपको बना देता हूँ। तो मैडम ने मुझे डाँटा था कि खुद बनाओ, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो मैंने उस दिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने जीमेल बनाई थी। उससे पहले मैं बाइक की जीमेल वगैरह बाइक की चीज़ें इस्तेमाल करता था। मुझे इससे पहले कुछ भी नहीं पता था। जीमेल क्या होती है, ये आईडियाँ कैसे बनती हैं, मैंने यहाँ पे आके सीखा सब कुछ। तो देखिए आपकी क्या एज है साथ इस टाइम? मैम मेरी 18 देखिए 18 साल का बच्चा, पाकिस्तान में हमारे यहाँ बच्चों के आप हालात देखिए कि 18 साल का बच्चा भी एक अपनी जीमेल नहीं बनाना जानता। यानी कि हमारे बिल्कुल। बच्चों को नॉलेज नहीं है। मेन चीज़ पता है क्या है? चीज़ें बहुत छोटी-छोटी हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरा ख़्याल है अगर आपको बिठाया जाए, अब इस कंडीशन में आप हैं कि आप बैठ के हाँ, हज़ारों जीमेल बना सकते हज़ारों हैं। जीमेल बनाए, बिल्कुल। तो ये सारा कॉन्फिडेंस आया रेहान अकेडमी की वज़ह से है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आने से पहले बिल्कुल नल था। यहाँ पे आया हूँ तो मेरे में कॉन्फिडेंस आया है। जब कोई नया बच्चा आता है, हम अब हमारे कैंपस के फैसिलिटेटर भी हैं, जब कोई नया बच्चा जी, आता जी। है तो आप उसको देखते हैं तो क्या फ़ील करते हैं कि ये कितनी जल्दी सीख जाएगा? अभी मैम इतना हो गया कि बच्चा देख के पता लग जाता है, ये जल्दी सीख जाएगा, ये इसको टाइम लगेगा, तो मैनेज कर लेते हैं हम। जो बच्चा लगता है कि जल्दी सीख जाएगा, उसको हम उस हिसाब से सिखाते हैं, ज़्यादा सिखाते हैं। जो बच्चा लगता है कि नहीं सीख सकता, फिर हम उसको फिर थोड़ा-थोड़ा करके सिखाते हैं, जितना उसके जैसे कि वो कर सके, मैनेज कर सके वो। जैसे कि साथ आप जानते हैं जितने भी बच्चे फाउंडेशन लेवल में हमारे पास आए हैं, इस टाइम काम सीख रहे हैं, फाउंडेशन लेवल के बाद आपको अपने नाम के साथ कोई वाला लगाना होगा, इस बारे में क्या कहते हैं आप? क्या लगाना चाहेंगे? फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे लेवल 1 में? मैम वैसे अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर मौका मिला तो मैं कोडिंग या फिर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाऊँगा। तो ग्राफिक की क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है और कोडिंग क्यों पसंद है आपको? मैम डिज़ाइनिंग करना मुझे पसंद है, और ये पोस्टें वगैरह बनाना, ये चीज़ें मुझे पसंद है। अच्छा, रेहान मतलब कि अकेडमी में आने से पहले कभी कोई चीज़ डिज़ाइन की थी आपने क्या? नहीं, नहीं मैम। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि ये होता क्या है, इसकी बनती कैसे हैं। मुझे अलिफ बे नहीं पता थी इसकी, मैंने यहाँ पे आके सीखी। और कोडिंग के बारे में? कोडिंग मतलब कि यहाँ पे भी मैंने जो क्लाउड एआई है, मैंने अभी उससे कोडिंग वगैरह करवाई है, लेकिन मैंने इससे पहले भी 9th-10th में जो मैं कंप्यूटर पढ़ी है, उसमें भी कोडिंग थी। तो मुझे मतलब कि थोड़ा बहुत आइडिया है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट है मुझे कोडिंग में। अच्छा, साथ ये बताइएगा जितने भी लोग अपनी फैमिली में देखते हैं या अपने स्कूल के बच्चे, अपने स्कूल के दोस्तों को देखते हैं, तो आपको क्या फ़ील होता है कि उन लोगों वो लोग जो एआई नहीं सीख रहे, वो कहाँ पर हैं इस टाइम? वो कहाँ स्टे करते हैं? क्या करेंगे फ्यूचर में? कुछ आइडिया है आपको इस चीज़? मैम जो भी दूसरे स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है ना, उसका अब कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे 12-12 करके 16-16 करके क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं, 20,000 रुपये की जॉब कर रहे हैं। 20-20 लाख रुपये लगा के जॉब कितनी कर रहे हैं, 20,000 रुपये की, 25,000 रुपये की। और ये रेहान स्कूल इसी चीज़ को आगे लेके चल रहा है कि बच्चे जो हैं, जो अपनी स्किल्स हैं वो बाहर लेके आएँ और स्किल्स उनकी ज़ाया ना हो। अच्छा, बेसिकली ये बताइएगा कि जब आपने ये काम स्टार्ट किया एआई के साथ, रेहान अलावाला के साथ एआई का काम स्टार्ट किया, तो क्या चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छी तरीके से कर सके और क्या चीज़ थी जो मुश्किल हुई करने में ना? मैम सबसे आसान चीज़ मुझे लगी थी वो स्टोरी बनाना थी, और जो मेरे लिए सबसे मुश्किल था वो इंटरव्यू था। क्योंकि मैंने इंटरव्यू में मैंने 2 हफ़्ते ज़ाया किए हैं इंटरव्यू मैंने आज भी नहीं लगाया। मुझे उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि हम अगर कोई टास्क स्किप करें तो हम आगे अगला कोई और टास्क भी कर सकते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था। तो मैंने इस वजह से 2 हफ़्ते मैंने अपने ज़ाया किए थे इंटरव्यू की वजह से। जो आपका पहला टास्क था कॉल एनी का या फिर कॉल चैट जीपीटी का था, उसको आपने जी, जी। कैसे किया? कितना टाइम लगाया उसको फर्स्ट टाइम करने में? जब आपने फर्स्ट टाइम इसको देखा तो क्या सोचा कितना हाँ, टाइम लग गया करने में? कैमरा फेस करने में मैम मोस्टली? जब मैंने किया ना सवाल जब मैंने किया, पहले मुझे नहीं पता था कि सवाल लेने हैं उससे चैट जीपीटी से। तो मैं खुद से उसके बाद से बातें करना शुरू हो गया। मैंने उसको बोला कि मैंने इंग्लिश सीखनी है, ये करना है, वो करना है। तो जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ एआई के बारे में, तो वो मुझे पहले से ये सवाल करे कि आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया है? तो मैं इंग्लिश में मुझे बोले ना कि मैं आज आपकी ये क्लास लेनी है। मैं मतलब कि बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता सवाल लिए, चैटजीपीटी से सवाल लिए, आसान सवाल लिए, उसको मैंने बोला ईज़ी सवाल दे जो मैं पढ़ सकूँ। फिर चैटजीपीटी ने मुझे सवाल दिए और फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करना शुरू किया, वीडियो के सामने आना शुरू किया।
तो साथ क्या चेंजिंग देखते हैं ज़िंदगी में? अगर आप 1 साल तक आपको लगता है कि आप ये काम करें, तो 1 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं आप? मैंने 2 महीने अभी यहाँ पे लगाए हैं, तो 2 महीने में मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 साल लगाऊँगा तो साल में मैं ये अब क्या कहाँ से कहाँ चला जाऊँगा, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। तो क्या आप इस चीज़ का शौक रखते हैं कि आप पाकिस्तानी पैसा कमाएँ या आप डॉलर कमाएँ? पाकिस्तानी पैसा जो है अभी इसकी आलमी सतह पर है, लेकिन वैल्यू कम है, लेकिन मैं पाकिस्तान में पैसा कमाना चाहूँगा और लेकिन बाहर से डॉलर ला के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। तो क्या फ्यूचर में आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं अगर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहूँ तो मैं जाऊँगा, मदीना जाऊँगा उम्रे के लिए। तो बाकी मेरा कोई बाहर स्टे का कोई इरादा नहीं है, पाकिस्तान अपना मुल्क है, तो यहीं से में रहेंगे। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी फैमिली में आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, ज़्यादा किससे अटैचमेंट है आपकी? ज़्यादा मद अम्मी से ही होती है अटैचमेंट, तो उनके मार भी पड़ती है, लाड भी करती हैं। फिर अबू हैं, लेकिन अबू मतलब कि सख्ती करते हैं, लेकिन इतनी नहीं करते। अबू से भी अटैचमेंट है हमारी, चलिए गुड हो गया। लेकिन ज़्यादा और अम्मी के साथ। अगर फ्यूचर में आपको ये टास्क दिया जाए कि अपने पेरेंट्स में से किसी एक को आप ये काम सिखाएँ, तो किसको सिखाना चाहेंगे आप? मैं अब्बू को सिखाऊँगा, क्योंकि अम्मी को सिखाओ कि समझ ना आए, वो 2 लगा जाएँगी। अब्बू को है, अब्बू को थोड़ा बहुत समझ भी है, तो मैं अब्बू को सिखाना प्रेफ़र करूँगा कि बेसिकली अब्बू ये समझ होता है के ना क्या। बेटा कि जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा पता है क्या चीज़ मिस करता है? अपने वालिदैन की मार। जब बिल्कुल, हम बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन हमें मारना छोड़ देते हैं, वो हमें सिर्फ़ ज़ुबान से समझाना पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग ये चीज़ बहुत मिस करते हैं कि वो हमें कभी-कभार एक थप्पड़ नसीब कर ही दे। तो ये ज़िंदगी है, हर इंसान की ज़िंदगी। हम कहते हैं काश हम बड़े हो जाएँ, बड़े होने के बाद कहते हैं काश वापस बच्चे हो जाएँ हम। वापस बच्चे हो जाएँ, बिल्कुल। तो बचपन की कोई ऐसी शरारत, कोई ऐसी याद जो आपको बहुत आती हो और आप सोचते हो कि काश मैं वापस छोटा बच्चा बन जाऊँ? मैम बचपन चार्जर में मेरा तो हम घर से हम बाहर निकले हैं, लेकिन इतना चार्जर नहीं। तो जो चीज़ हमें मतलब कि हमें कोई गेमिंग ज़ोन में जाना पसंद हो, तो हमें अब्बू हर चीज़ ला देते थे। तो हम इतना घर से बाहर नहीं निकले, और सबसे भी यादगार चीज़ जो है मेरी रही है 9th-10th मेरा बहुत यादगार रहा है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत लोफर किए हैं उसमें। मैंने बहुत बहुत मिस किया मैंने 9th-10th। अच्छा, तो कोई अच्छा फ्रेंड, सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका कौन-सा जिसके बारे में कुछ अच्छी बात हमें बताना चाहें आप? मेरा सबसे अच्छा जो दोस्त है वो मेरा हारिस है, और वो मतलब कि मेरे मुश्किल वक़्त में मेरा मेरा हमेशा मेरा काम आया, और मैं भी उसकी मुश्किल वक़्त में काम आया हूँ, तो बचपन से हमारी दोस्ती है। अच्छा, माशाल्लाह बहुत हो गया। अच्छा ये मुझे बताएँ कि अगर फ्यूचर में आपको मौका मिले कुछ करने का अपने फैमिली के लिए, आपके पास पैसे हों, कुछ अच्छा करना चाहें तो क्या करना चाहेंगे किसी के लिए? किसी के लिए या फैमिली के लिए? फैमिली के लिए? फैमिली के लिए मैं सबसे पहले अपना मकान लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली अपना मकान बेचा है, तो उसके बाद अब्बू ने अम्मी को अपनी बहनों को पैसे वगैरह दिए हैं। तो अभी हम रेंट में हैं, तो आगे मैं चाहूँगा कि अपना मकान लें। अच्छा, चलिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। सेकंड मुझे ये बताइएगा जी। साथ कि आपकी जो स्टडी आप अभी कर रहे हैं, इसको कहाँ तक कंटिन्यू करना चाहेंगे और स्टडी में क्या चीज़ अभी आप पढ़ रहे हैं इस टाइम? स्टडी में अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, लेकिन मैं अभी आगे मैं कंटिन्यू मेरा करने का बिल्कुल दिल नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि बस अभी फर्स्ट ईयर के पेपर ही दूँ बस। उससे यानी कि आगे नहीं। ये जो आपके अंदर उससे चेंजिंग आगे आई मैं है, रियाज़ के साथ जुड़ जाऊँ। हाँ, स्कूल के अंदर आने के जी, बाद जी, आई है क्या? बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि मुझे आगे स्टडी जो है कंटिन्यू नहीं करनी? क्योंकि मेरा दिल था मेरा मैट्रिक करने का, मैट्रिक के बाद मेरा पढ़ने का कोई दिल नहीं था। तो मैंने अम्मी के कहने पे मैंने या कहा था कि मैं 12th कर लूँगा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कोई कोर्स वगैरह कर लूँ, तो साथ-साथ मैंने बड़े कोर्स ढूँढे, मुझे नहीं मिला। फिर अब्बू ने बताया कि ये रेहान स्कूल है, फिर मैं यहाँ पे आ गया। तो साथ-साथ मैं चलो ये भी करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं बिल्कुल चेंज हो गया हूँ। पहले से मैं बिल्कुल चेंज हो गया हूँ। इस वजह से मैंने सोचा चलो इसी में
टाइम लगाते हैं जब तक हैं तो रेहान स्कूल में आप ये टाइम देते हैं। बताएँ कि रेहान अकेडमी में आने के बाद आपने ऐसा क्या देखा है जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है, मेरी सोच में ये तब्दीली आई है तो रेहान अल्लाह स्कूल को देखने की या उनके बच्चों को देखने के बाद आई है? ऐसा क्या देखा आपने यहाँ पे? चेंजिंग क्या देखी? मैंने सबसे बड़ी चेंजिंग देखी स्कूलों में होता है कि टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उलट था। यहाँ पे मैं जब आया था तो मुझे अयान अयान ने मुझे गाइड किया था, जो छोटा सा मेरे ख्याल से 9-10 साल का है वो। मुझे उसने गाइड किया तो मुझे वो बहुत पहले दिन बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर मुझे ऐसा-ऐसा ये चीज़ अच्छी लगने लगी कि मतलब कि हमें बच्चे गाइड कर रहे हैं एज़ अ फैसिलिटेटर। तो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपको जितने भी बाराको कैंपस के बच्चे हैं, काफ़ी बच्चों से आपकी मुलाकात हुई है, उनसे क्या कुछ सीखने को मिला और जी, क्या जी। नोट किया उन बच्चों में आपने, क्या डिफरेंस नोट किया? हाँ, मैं जब आए थे ना यहाँ पे हम एडमिशन कराने तो हमें जिन बच्चों ने डील किया था, तो उनकी मैं डीलिंग देख के मैं हैरान रह गया था। मैं छोटे-छोटे बच्चे भी ऐसे डील कर सकते हैं। बड़ों से इस तरह तमीज़ से बात करना और इतने अच्छे लहजे में बात करना और हर सवाल का जवाब देना, वो भी कॉन्फिडेंट होके, तो इस चीज़ से मुझे बहुत इंस्पायर किया था, रेहान स्कूल आने के लिए। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि रेहान अकेडमी के जितने भी स्कूल के बच्चे हैं बाराको कैंपस के, वो सारे के सारे अर्निंग कर रहे हैं कि उनको देख के आपको मोटिवेशन होती है कि आप भी अपना काम इतना अच्छा करें कि आप भी अर्निंग कर सकें? जी, जी। बिल्कुल। जब हम यहाँ पे आए तो हमें पता लगा कि छोटे-छोटे बच्चे भी अर्निंग करते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे मतलब कि एक किस्म का एक चीज़ ये इस चीज़ ने भी मुझे यहाँ पे आने को मजबूर किया रेहान स्कूल में कि एज़ अ छोटा बच्चा भी अगर कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? सो ये सही चीज़ बात। मुझे बहुत लगी। कोई ऐसा बच्चा जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हों रेहान अकेडमी का, वो कौन है? वो बर्रार है, क्योंकि वो बड़ा वो एक चीज़ 10 बार पूछेगा ना उसको बताने में मज़ा भी आता है। अच्छा, वो जो पठान वो बच्चा हमारा है। बहुत प्यारा है। हाँ, हाँ, बर्रा छोटा। अच्छा, चलिए अच्छा गुड माशाल्लाह। सेकंड ये बताएँ साद बिन शाहिद आपकी क्या हॉबीज़ हैं और क्या चीज़ आपको पसंद है? मैम मुझे मेरी हॉबीज़ इतनी नहीं है, लेकिन मैं अभी यहाँ स्कूल से आने पहले मुझे बहुत शौक था पबजी खेलने का, गेम खेलने का। तो मैं यहाँ पे जो 7-7 घंटे 8-8 घंटे गेम खेलता था, तो मेरे रेहान स्कूल आने के बाद मेरे बिल्कुल छोड़ दिए किस्म की गेम, मैं खेलता ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो आपको तो ऐसा लगता मैं है कि रेहान अकेडमी में आने के बाद आपके माइंड में ये चीज़ आ गई है कि गेम में अपना टाइम मैं वेस्ट करूँगा, मैं 18 साल का हो गया हूँ और अभी तक मैं अगर गेम्स ही खेल रहा हूँ, तो मैंने कब अपनी लाइफ में कदम रखना है, मैंने कब अर्निंग स्टार्ट करनी है? क्या ऐसा फ़ील हुआ यहाँ पर आने के बाद आपको फ़ील हुआ? बिल्कुल, यहाँ पे आया हूँ तो लेकिन तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये की है कि मैंने गेम अपनी छोड़ दी है। तो मैं यहाँ से जाता तो मैं हर वक़्त यहाँ से जाके मैं गेम शुरू हो जाता था, गेम में लग जाता था। तो मैंने देखा है कि बाकी बच्चे भी मतलब कि मेरे से बहुत तेज़ हो गए हैं, मेरे से बहुत आगे निकल गए हैं, तो फिर मैंने इसके लिए गेम छोड़ दी। ये बड़ी तो बात है। मैं भी देखिए मतलब साथ कि ना इंसान ना जो है होने ना के कि बराबर देखे मैंने कि गेम मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ये बड़ी बात है क्योंकि गेम एक ऐसा बिल्कुल, नशा है, हमारे मुल्क के बच्चों को पबजी ने, फ्री फायर ने तबाह करके रख दिया और बच्चे ये चीज़ नोट नहीं करते कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ये चीज़ समझ नहीं आती मैं बच्चों मुझे को मतलब ना। कि मुझे पबजी का इतना नशा था कि मैंने पबजी पे इतना पैसा लगाया, इतना पैसा लगाया। मुझे घर वालों ने मना किया कि ना लगा पैसा, मैं मतलब कि मैं किसी की नहीं सुनता था। मैं जब रेहान स्कूल आया हूँ तो मैंने यहाँ पे आके मैंने छोड़ दिया गेम। मतलब कि इतनी बड़ी चेंज माशाल्लाह आया मेरे बहुत में आप अच्छी ये देख। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है, पबजी वालों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा अच्छा प्लेयर गायब हो गया। सही है। अच्छा क्या क्या देना चाहेंगे आप हमारे जितने भी बच्चे जो रेहान अकेडमी को अभी ज्वाइन कर रहे हैं या नए आ रहे हैं, जो गेम्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या देना चाहेंगे उनको मशवरा? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना जो कीमती वक़्त है उसको आप किसी अच्छी स्किल्स में मसरूफ़ रखें और अपना टाइम अच्छी जगह लगाएँ और गेम्स वगैरह ना ही खेलें मेरी तरह क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से गेम छोड़ी है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी छोड़ देंगे। तो ऐसा अगर आपने एआई सीखनी है तो रेहान स्कूल ज़रूर आएँ, यहाँ पे विज़िट करें और आपको यहाँ का माहौल ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एआई सीखें और उससे अपना फ्यूचर बेहतर बनाएँ।
चलिए जी, बहुत अच्छा लगा साद बिन शाहिद आपसे बात करके और छोटी-सी उम्र में आपने इतना कुछ यहाँ पर आने के बाद ही चाहे आप मोटिवेट हुए, हमें इस बात की खुशी है कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टर्न होता है लड़कियों की ज़िंदगी का, जब वो गेम्स को छोड़ देते हैं। ये मेरा ख़्याल है आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पे आने के बिल्कुल, बाद। काम सीख जाना, हमने सिखाया, आपने हिम्मत की, आपने सीख लिया। लेकिन अपनी गलती को पकड़ना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मुल्क में बच्चों को ये बात पता नहीं चलती कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। 18-19 साल, 20 साल, 21 साल के लड़के बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं कहीं पर, कहीं पे 18-20 साल के बच्चे सिर्फ गेम में ही लगे रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल है ये सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट है यहाँ पे आने के बाद। बहुत अच्छा लगा बिल्कुल आपसे ऐसे बात करके। साथ अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, हमेशा खुश रहें। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा आमीन। ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।